हमारी ब्रह्मांड जितना ही विशाल है उतनी ही उसकी रहस्य। इसी रहस्यमय ब्रह्मांड में है हमारा सोलर सिस्टम। इसी सोलर सिस्टम है हमारा धरती। धरती में अब तक 118 अलग अलग एलिमेंट्स का इन्वेंशन हो चुका है। इन्हीं 118 एलिमेंट में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका खोज हमारी धरती पे नहीं बल्कि धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर सूरज की सरफेस में की गई थी। ऐसा एलिमेंट जिसका खोज करता एक ही नहीं बल्कि तीन वैज्ञानिक थे। ऐसा एलिमेंट जिसने 30 साल तक दुनिया के वैज्ञानिकों को रहस्य की घेरा में रखा था। ऐसा एलिमेंट जिसका इन्वेंशन एक टेलीस्कोप से जरिए की गई थी। ऐसा एलिमेंट जिसका इन्वेंशन हमारे भारत देश में की गई थी। तो दोस्तों, मैं जयप्रकाश, आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द मिस्टीरियस एलिमेंट हीलियम बाय कॉस्मोस द ग्रेट अचीवमेंट क्लासेस। सन 1868 फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर पेरी जॉनसन भारत घूमने के लिए आए थे। 18 अगस्त 1868 उसी दिन पेरी जॉनसन आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में थे और उसी दिन टोटल सोलर इक्लिप्स था। वह अपने टेलीस्कोप से जरिए सूरज और इक्लिप्स का पोजीशन का चेंजेस को देख रहे थे। सडनली उन्होंने देखा कि सन के क्रोमोस्फीयर में येलो कलर की स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही थी। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल आता होगा कि क्रोमोस्फीयर क्या होता है। दोस्तों, जिस तरह हमारी धरती 3 लेयर को लेकर बनी हुई है, उसी तरह सूरज के पास होता है 7 लेयर, जो कि 3 इनर लेयर होती है और 4 आउटर लेयर होती है। इन्हीं आउटर लेयर के 2 नंबर के लेयर को हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर लेयर के नीचे होती है और फोटोस्फीयर के ऊपर में लगभग 3000 से लेकर 5000 तक किलोमीटर की दूरी तक वो फैला है, जो कि रेड कलर की होती है। वह क्रोमोस्फीयर साल की कोई भी समय हमको नहीं दिखाई देता है। वह एकमात्र टेलीस्कोप के जरिए वह फिर सोलर इक्लिप्स के टाइम ही दिखाई देता है। पेरी जॉनसन के इसी बयान के बाद इंग्लिश एस्ट्रोलॉजर नॉर्मन लोकियर सन 20 अक्टूबर 1868 एक हाइपोथेटिकल का एलिमेंट का जिक्र किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कहा कि उसी दिन जो येलो कलर की स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही थी उसकी वेवलेंथ थी 587.49 नैनोमीटर, जो कि तब तक ऐसा कोई एलिमेंट नहीं था कि जिसकी वेवलेंथ उसी की बराबर हो। लोकियर इस हाइपोथेटिकल एलिमेंट को D3 लाइन कहा, क्योंकि इन्हीं 118 एलिमेंट में सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव कलर येलो कलर की होती है और उसकी वेवलेंथ 589 नैनोमीटर की होती है, जो कि इसी हाइपोथेटिकल एलिमेंट की वेवलेंथ की करीब होती है। D3 लाइन उसे इसलिए कहा गया क्योंकि सोडियम जब स्पेक्ट्रा रिलीज करती है उसकी स्पेक्ट्रल लाइन 2 तरह से स्प्लिट हो जाता है। एक होता है D3 लाइन और एक होता है D4 लाइन। D3 लाइन तब बनती है जब सोडियम की स्पेक्ट्रल लाइन किसी वीक मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आता है और उसी वीक मैग्नेटिक प्रेजेंस से उसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन 3 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाता है। इसे D3 लाइन कहते हैं। D4 लाइन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि सोडियम की स्पेक्ट्रल लाइन जब किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आता है तो उसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर 3 से ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइन से स्प्लिट हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं D4 लाइन। हाइपोथेटिकल एलिमेंट से जो स्पेक्ट्रल निकलती है उसकी स्पेक्ट्रल लाइन एक स्पेक्ट्रल लाइन से 3 स्पेक्ट्रल लाइन से स्प्लिट हो जाता है, तो इसलिए उसको D3 लाइन कहा गया। बाद में इस अननोन एलिमेंट का नाम लोकियर ग्रीक के सूर्य भगवान हीलियस के नाम से हीलियम रखा। तब तक साइंटिस्ट मानने लगे कि हीलियम एकमात्र सूरज की सरफेस में ही मिलती है। इसके 30 साल बाद सन 1895 स्कॉटलैंड के केमिस्ट विलियम रामसे अपनी लैब में एक मिनरल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सडनली उन्होंने देखा कि इस मिनरल से जो येलो कलर की स्पेक्ट्रल लाइन निकल रही थी, जो कि एक गैसियस फॉर्म में थी। जब उस गैसियस फॉर्म की स्पेक्ट्रल लाइन मेजरमेंट कर रहे थे तो उसकी वेवलेंथ थी 587.49 नैनोमीटर, जो कि लोकियर के हीलियम एलिमेंट से निकलने वाली स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ के साथ इक्वल हुआ।
विलियम रामसे प्रूव किया और कहा इस हीलियम एलिमेंट एकमात्र सूरज पे नहीं बल्कि हमारी धरती पे भी मौजूद है। रामसे के इसी इन्वेंशन के कारण सन 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला। दोस्तों, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे हीलियम को क्यों मिस्टीरियस एलिमेंट कहा जाता है। यदि इस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर।